इससे पहली क्लास में हमने जो टॉपिक कंप्लीट किया था उसका नाम था ऑपरेटर, है ना। ऑपरेटर को हमने अच्छे से पढ़ा, डीपली पढ़ा, और जितने भी सी टाइप में ऑपरेटर होते हैं, यानी सी लैंग्वेज में जितने भी ऑपरेटर होते हैं, उनके सभी टाइप्स हम इससे पहले वीडियो में पढ़ चुके हैं। इससे पहले हमारे 2 पार्ट हुए हैं, यानी 2 वीडियो बनी है, ठीक है। अब हमारा जो आज का टॉपिक है लेसन 2 का, वो है डेटा टाइप। इसके बाद एक टॉपिक और रह जाएगा, उसके बाद ये लेसन आपका कंप्लीट हो जाएगा। साथ ही साथ इस लेसन को कंप्लीट करने के बाद हमने लेसन 1 और लेसन 2 में जितना भी पढ़ा उसकी हम प्रोग्रामिंग करेंगे, ठीक है। उसके बाद थर्ड लेसन पे जाएंगे, पहले प्रोग्रामिंग करेंगे, प्रोग्राम बनाएंगे, ऑपरेटर्स को देखेंगे, ऑपरेटर्स कैसे काम कर रहे हैं प्रोग्रामिंग में, ठीक है, फंक्शंस कैसे काम कर रहे हैं, वो सब चीज़ें देखेंगे, उसके बाद आगे चलेंगे। क्लियर? तो स्टार्ट करें आज की क्लास। आज का आपका टॉपिक है सी भाषा में डेटा टाइप। क्लियर? इस टॉपिक के अंदर हम पढ़ेंगे इंटीजर, कैरेक्टर, एरे, स्ट्रिंग, स्ट्रक्चर और पॉइंटर। ये डेटा टाइप हैं, इनको हम इस लेसन के अंदर पढ़ने वाले हैं। लेकिन इससे पहले आपसे एक क्वेश्चन, आप मुझे जवाब देंगे। यदि आप किसी शॉपकीपर के पास जाते हैं, यानी किसी परचून की दुकान पे जाते हैं, है ना, और वहाँ से आप सामान खरीदते हैं, सपोज करो आपको दाल लेनी है ना, और खाने का जो खाना पकाने का ऑयल होता है वो लेना है, चीनी लेनी है, यानी आपके 3-4 आइटम हैं जो आपको वहाँ से ख़रीदने हैं। क्लियर? अब आपने शॉपकीपर को कहा कि भाई मुझे ये सामान आप दे दो। उस शॉपकीपर ने क्या किया, उसने एक पॉलीथीन उठाई या एक बैग उठाया, उसमें चीनी को भी डाल दिया, शुगर को भी डाल दिया, और आपकी जो दाल है उनको भी डाल दिया, साथ ही साथ ऑयल भी डाल के आपको दे दिया। क्या ये आपके साथ सही हुआ? नहीं हुआ। क्यों सही नहीं हुआ? क्या अलग अलग चाहिए था? अलग अलग क्यों चाहिए था भाई? आप तो सबको खाओगे ना, ऑयल भी आपके अंदर जाएगा खाने के थ्रू, है ना, चीनी भी जाएगी, दाल भी जाएगी, तो आप तो सबको मिला खा सकते हो। नहीं खा सकते, तो प्रॉब्लम कहाँ पे हुई? अच्छा चलिए कोई नहीं, मैं बताता हूँ। देखो, आपको जो सामान मिला वो है आपका डेटा, ठीक, और हर एक डेटा का एक टाइप है। हर एक डेटा का क्या है? एक टाइप है। जैसे ऑयल की अगर मैं बात करूं, तो जो आपका ऑयल होता है वो लिक्विड होता है ना, उसका टाइप अलग है। आपकी जो शुगर है उसका टाइप अलग है। दाल लाइक शुगर जैसी है लेकिन उससे अलग है, ठीक है। तो जैसा हमारा डेटा का टाइप होता है उसी के अनुसार हमें कंटेनर भी चाहिए, बैग भी चाहिए, ठीक है। बैग में या बोतल में या पॉलीथीन में हम वस्तु को जब ही डाल पाते हैं, यानी सामान को जब ही डाल पाते हैं जब हमें मालूम हो कि ये किस टाइप का डेटा है, ठीक है। अगर किसी को पता ही नहीं होगा कि जो पानी है वो किस टाइप का है, उसे बैग में डालना है या बोतल में डालना है, तो कहीं भी डाल देगा, इसको मालूम नहीं होगा, ठीक है। तो सी भाषा के अंदर अभी आपके लिए इंटीजर, कैरेक्टर, एरे, स्ट्रिंग, स्ट्रक्चर, पॉइंटर, ये इसी प्रकार से हैं जैसे दुकान पे सामान रखा हुआ है और दुकानदार को नहीं पता कि भाई कौन सा सामान किस टाइप का है या किस टाइप की पॉलीथीन में जाएगा। क्लियर? बात समझ में आ गई? तो हमें डेटा टाइप का ज्ञान होना, इसकी नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है। अगर नॉलेज नहीं होगी तो हम वही काम करेंगे जो दुकानदार ने स्टार्टिंग में किया था, सब कुछ एक जगह डाल देंगे सी लैंग्वेज में, उसके बाद क्या होगा, सारा डेटा हमारा ख़राब हो जाएगा। बात समझ में आई? पढ़ें, अब आगे स्टार्ट करें। चलिए, सबसे पहले डेटा टाइप क्या होता है। देखो, डेटा टाइप जो है वो कंप्यूटर को क्या बताता है? डेटा टाइप बताता है कौन सा डेटा स्टोर करना है। डेटा में कंप्यूटर के लिए क्या होगा? संख्या होगी, अक्षर होंगे, शब्द होंगे, या कुछ और, मीन्स कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स हो सकते हैं जिसे आप स्टोर कर सकते हो। तो जो डेटा टाइप है वो क्या बताता है? कौन सा डेटा स्टोर करना है। क्लियर? उसके बाद डेटा कितनी मेमोरी लेगा, यानी जब आप डेटा को डालने जा रहे हैं अपने कंप्यूटर के अंदर, किसी भी डेटा को आप डाल रहे हैं, तो उसके लिए पहले मेमोरी भी तो रिजर्व करनी पड़ेगी, है ना। लेकिन वो मेमोरी किस टाइप की होगी वो भी तो देखना पड़ेगा। भाई सीधी सी बात है, आप दुकान पे सामान लेने के लिए गए, तो जब दुकानदार सामान को बेचेगा तो अपने पास वो पॉलीथीन, बोतल, ये सब चीज़ें भी तो रखेगा ताकि आपको सामान दे सके, है ना।
तो उसे जो सामान बेचना है वो सामान किस तरीके की मेमोरी में रिजर्व करके रखना है। क्लियर? तो यहाँ पे क्या होता है, डेटा कितनी मेमोरी लेगा, यानी कितनी जगह रिजर्व करनी है। बात समझ में आई? ये कौन बताता है? डेटा टाइप बताता है कौन से ऑपरेशन हो सकते हैं। ठीक है, ये भी कौन बताएगा? डेटा टाइप बताएगा कि कौन से ऑपरेशन होंगे, जैसे जोड़ होगा, घटा होगा या तुलना होगी, ये सब चीज़ें जो हमने ऑपरेटर्स के अंदर पढ़े थे। बात समझ में आई? भाई डेटा ही तो बता रहा है आपको डेटा टाइप। आप यदि दाल को लेके गए हैं तो क्या करेंगे? आप उसको पका के खाएंगे, है ना। और यदि आप चीनी को लेके गए हैं उसको घोल के खाएंगे। तो डेटा का टाइप ही तो बता रहा है। बात समझ रहे हो? ठीक है, अब आगे चलें। नेक्स्ट है आपका एग्जाम डेफिनेशन। डेटा टाइप वह माध्यम है जो कंपाइलर को बताता है कि वेरिएबल में किस प्रकार का डेटा रखा जाएगा तथा उसके लिए कितनी मेमोरी की आवश्यकता होगी। ठीक है, आपको वेरिएबल पढ़ाया था मैंने। जब वेरिएबल को हम डिक्लेयर करते हैं, वेरिएबल को बनाते हैं, तो सबसे पहले क्या करते हैं? उसको सिंटैक्स आपको पढ़ाया था, सिंटैक्स याद होगा। सबसे पहले यही वर्ड आया था, डेटा टाइप। वेरिएबल उसके बाद बना था, है ना। उसको पहले क्यों रखा गया? क्योंकि जो डेटा टाइप है वो क्या बताएगा? कंपाइलर को बताता है कि वेरिएबल किस प्रकार का डेटा रखेगा, है ना। जो वेरिएबल आने वाला है उसको किस प्रकार का डेटा रखना है वो कौन बताएगा? डेटा टाइप बताएगा। किसको? कंपाइलर को। और कंपाइलर कौन होता है? जो हमारी भाषा को कंप्यूटर की भाषा में बदलता है 0-1 में। क्लियर? और साथ ही साथ वह यह भी बताएगा कि जो डेटा आएगा उसको कितनी मेमोरी चाहिए ताकि वो रिजर्व कर सके। कंप्यूटर के अंदर जो मेमोरी लगी हुई है, रैम लगी हुई है, उसके अंदर उसको रिजर्व कर सके। क्लियर? तो ये दोनों काम किसके होते हैं? किसके होते हैं? ये डेटा टाइप के होते हैं। कौन कौन से काम होते हैं? नंबर 1, किस प्रकार का डेटा रखा जाएगा, और नंबर 2, कितनी मेमोरी की आवश्यकता होगी। यदि हम डायरेक्ट वेरिएबल को बना दें, डेटा टाइप ना बनाएं, तो क्या होगा? ना तो हमें मेमोरी मिलेगी, ठीक। और यदि किसी कारण से हमने मेमोरी ले भी ली तो उसके अंदर कितना साइज का डेटा आएगा या किस टाइप का डेटा आएगा ये कंप्यूटर को मालूम ही नहीं होगा। बात समझ में आई? तो ये डेफिनेशन आपको याद हो गई। डेटा टाइप वह माध्यम है जो कंपाइलर को बताता है कि वेरिएबल में किस प्रकार का डेटा रखा जाएगा तथा उसके लिए कितनी मेमोरी की आवश्यकता है। क्लियर? एक उदाहरण लेते हैं इसका। मान लीजिए आपके घर पे 5 अलग अलग डब्बे हैं, है ना। घर पे होंगे आपके किचन में, जिसमें एक में क्या रखा हुआ है? चीनी है, एक में नमक है, एक में चावल है, एक में दाल है और एक में तेल है। सब डब्बों में अलग अलग रखा हुआ है ना। ये आपने अलग अलग क्यों रखा? डेटा के टाइप को देखते हुए रखा, है ना। डब्बा जो आपका डेटा है वो बड़ा या छोटा भी हो सकता है। हो सकता है आपके पास दाल ज़्यादा हो तो आप बड़े डब्बे में रखेंगे, मेमोरी को उतना ही रिजर्व कराएंगे, है ना। यदि आपके पास दाल कम है तो आप छोटे डब्बे में रखेंगे। घर पे आप चाय पत्ती यूज़ करते हैं, जिसे चाय बनाते हैं, क्या उसको इतने बड़े डब्बे में रखते हैं? छोटे में रखते हैं ना। क्यों? क्योंकि उसकी जो मेमोरी है, यानी मेमोरी को लेने की जो क्षमता है वो कम होती है, आप उसे कम यूज़ करते हैं, ठीक है। लेकिन जो शुगर होती है, चीनी, उसको आप बड़े डब्बे में रखते हैं, ठीक है। तो डेटा टाइप ये बता रहा है कि कितनी मेमोरी रिजर्व करनी है। अब आप मुझे बताएंगे, मैं एक एग्जांपल और आपको देता हूँ। आप सपोज करिए बाज़ार गए, है ना। बाज़ार से आपको ऑयल लेकर आना है, तेल लेकर आना है। घर पे आप उसको डब्बे में ही रखेंगे, लेकिन आपके जो पेरेंट्स हैं उन्होंने आपको एक बैग पकड़ा दिया, एक थैला पकड़ा दिया कि आप जाओ बाज़ार से और तेल लेके आओ। क्लियर? आप मार्केट में गए, जो दुकानदार था उसने आपके बैग में ऐसे ही ऑयल को डाल दिया, क्या आप उसको घर वापस लेके आओगे? नहीं लेके आ सकते। क्यों? कारण क्या है? देखो मैं बताता हूँ, मैं आपको समझाना क्या चाह रहा हूँ। आप वेरिएबल तो लेके गए, बैग जो था वो क्या था? वेरिएबल। और वैल्यू किसके पास थी? दुकानदार के पास। दुकानदार ने आपको वैल्यू भी दी, लेकिन जो आपका वेरिएबल था उसका जो टाइप था, वेरिएबल का टाइप, वो उस वैल्यू के अनुसार नहीं था। उस वैल्यू के अनुसार क्या होना चाहिए था? बोतल होनी चाहिए थी। बात समझ रहे हो?
तो डेटा टाइप हमें यही बताता है कि हमें किस टाइप का वेरिएबल बनाना है और उसके अंदर किस टाइप की वैल्यू आएगी। या आप ये भी समझ सकते हैं कि जब आप किसी प्रोग्राम को बनाते हैं तो आपको तो पता होता है मैं जोड़ने जा रहा हूँ या घटाने जा रहा हूँ, है ना, किस टाइप की वैल्यू आएगी। तो हम उसी के अनुसार कंप्यूटर को बताते हैं कि भाई इस टाइप का डेटा आएगा और इसके जो वेरिएबल का नाम है वो ये रहेगा और इस टाइप की इसमें वैल्यू आ जाएगी। यानी डेटा टाइप बहुत कुछ डिसाइड करता है कुल मिला के। बात समझ में आई? डेटा टाइप के बिना आगे वेरिएबल को बनाना बहुत मुश्किल है, या बना भी लेते हैं तो उसके अंदर सही से कैलकुलेशन नहीं होगी। बात समझ में आ गई? यहाँ पे जो एग्जाम्पल लिखा हुआ है, इस एग्जाम्पल का यही तात्पर्य है कि आपने बैग में जिसमें आप आलू लेके आ सकते थे, है ना, आलू तो आ जाते आराम से, आपने क्या डाल दिया उसमें? तेल डाल दिया, तो मामला ख़राब हो गया, है ना। ऐसे ही हम, यानी जैसा वेरिएबल, जैसा टाइप, उसके अनुसार इसमें वैल्यू भी चाहिए। क्लियर? कोई डाउट? ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट है डेटा टाइप की आवश्यकता क्यों है। अगर डेटा टाइप नहीं होगा तो क्या होगा? कंपाइलर को कभी पता ही नहीं चलेगा। क्या पता नहीं चलेगा? यह संख्या है या अक्षर है या पूरा शब्द है या फिर कोई एड्रेस है ना। जो कंपाइलर होता है कंप्यूटर का, यानी सी भाषा का जो कंपाइलर होता है कंप्यूटर के अंदर, उसके पास बहुत कुछ जाता है। क्या क्या जाता है? एड्रेस भी पहुंचता है उसके पास, संख्या भी जाती है, अक्षर भी जाता है और पूरा शब्द यानी वर्ड भी जाता है। लेकिन यदि आप डेटा टाइप नहीं लिखेंगे तो उसको मालूम ही नहीं होगा कि किस टाइप की वैल्यू, किस टाइप का डेटा मेरे पास आ रहा है। क्लियर? इसलिए हमें क्या पता होना चाहिए? डेटा टाइप की ज़रूरत हमें पड़ती है। अब सी भाषा के अंदर कितने टाइप के डेटा होते हैं देखो। पहला होता है सिंपल। सिंपल में कौन कौन से आते हैं आपके? इंटीजर और कैरेक्टर। मैंने आपको जो पहला लेसन था उसके अंदर पढ़ाया था इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, 3 पढ़ाए थे। वो 3 बेसिक होते हैं इसलिए पढ़ाए थे, लेकिन अब हम उनको और डीपली पढ़ने जा रहे हैं क्योंकि हमारे चैप्टर में है। पहले वाला सिंपल हो गया, इंटीजर और कैरेक्टर। दूसरा वॉइड। वॉइड के पास कोई वैल्यू नहीं। जब हमने प्रोग्राम को बनाया था, एक प्रोग्राम बनाया था ना हमने पहले लेसन में, उसमें लिखा था मैंने वॉइड मेन। तो वॉइड क्या था? एक कीवर्ड था जो वाइट कलर का हो गया था, लेकिन उस वॉइड का कोई रोल नहीं था, वो कोई वैल्यू को स्टोर नहीं करता। बस एक ऐसे मान लीजिए जैसे आप अपने नाम के आगे या अपने पिताजी के नाम के आगे श्री लगा लेते हैं ना, इस तरीके से लगा हुआ था। क्लियर? उसके बाद स्ट्रक्चर पे आते हैं। स्ट्रक्चर के अंदर कौन कौन से डेटा होंगे? एरे होगा, स्ट्रिंग होगी, स्ट्रक्चर और यूनियन। ये सब डेटा टाइप होंगे किसमें? स्ट्रक्चर में। उसके बाद एनिमेटेड में क्या हो गया? निश्चित विकल्प। ठीक है, अभी हम इनको डीपली पढ़ने वाले हैं। अभी मैं आपको बता रहा हूँ कौन कौन से होते हैं, उसके बाद आगे हम अभी इनको डीपली पढ़ेंगे। नेक्स्ट है क्या? पॉइंटर। पॉइंटर के अंदर क्या आता है? मेमोरी एड्रेस। ठीक है, समझ आ रहा है? पहले ही बताओ। देखो मैं दोबारा रिवाइज कर देता हूँ, ठीक है, आसान भाषा में, क्योंकि स्लाइड 2-3 हो गई, एग्जाम्पल भी हो गए, तो हो सकता है कि आपको थोड़ा बर्डन महसूस दे रहा हूँ माइंड पे। डेटा टाइप हम यूज़ करते हैं ताकि जो कंप्यूटर है उसको पता लग सके कि किस टाइप का डेटा आएगा। ठीक है, आपके घर पे गेस्ट आ रहे हैं तो आपको पता तो लगे कि कौन आ रहा है, मामा आ रहा है, मौसी आ रही है, कौन आ रहा है, उसी के अनुसार आप अरेंजमेंट करते हैं। ठीक है, कोई यदि आसपास का वैसे ही आ रहा है तो आप चाय पानी में काम चलाते हो, है ना। लेकिन यदि कोई आपका बेस्ट फ्रेंड है या आपका कोई क्लोज है बहुत ज़्यादा, तो आप उसके लिए अच्छा पकवान बनाते हो, है ना, और अच्छे से घर की साफ़ सफाई करते हो, तो आपको पता तो लगे पहले कि किस टाइप का डेटा आ रहा है। बात समझ रहे हो? तो कंप्यूटर को भी डेटा टाइप क्या बताता है कि किस टाइप का डेटा आने वाला है, वो उसी के अनुसार अपने अंदर मेमोरी को रिजर्व कर लेता है, साफ़ सफाई कर देता है पहले से। क्लियर? अब हम उन डेटा टाइप को पढ़ रहे हैं। डेटा टाइप कौन कौन से हैं? एक है हमारा सिंपल, दूसरा वॉइड, तीसरा स्ट्रक्चर, चौथा एन्यूमरेट और पांचवा पॉइंटर। ठीक है, सिंपल में आपका इंटीजर और कैरेक्टर आएंगे, फ्लोट भी इसके अंदर ही आएगा आपका, वॉइड के अंदर कोई वैल्यू नहीं होती। ठीक, स्ट्रक्चर के अंदर एरे, स्ट्रिंग, स्ट्रक्चर और यूनियन, एन्यूमरेटेड के अंदर निश्चित विकल्प होते हैं इसके अंदर, और पॉइंटर के अंदर क्या होता है? मेमोरी एड्रेस होता है। क्लियर? इतनी बात याद हो गई? चलें अब आगे। सबसे पहले देखते हैं इंटीजर डेटा टाइप, जो हम पहली क्लास में भी पढ़ चुके हैं। इंटीजर का अर्थ क्या होता है? पूर्ण संख्या है, इंग्लिश में बोलते हैं इसको होल नंबर।
ठीक है। पूर्ण का मीन्स जो अपने आप में कंप्लीट हैं, अधूरी नहीं है। अधूरी कब होंगी? जब उसके अंदर पॉइंट लगा होगा, ठीक है। जैसे ये हो गई 10, 250 हो गई, -50 हो गई, और ये 1000 हो गया, ठीक है। इस तरीके की संख्याएं क्या होती हैं? पूर्ण संख्याएं। इनमें दशमलव नहीं होती, डेसिमल नहीं होता। क्लियर? आपकी क्लास के अंदर जितने भी स्टूडेंट हैं, कितने हैं? 62। तो 62 संख्या क्या होगी? इंटीजर होगी, फ्लोट? इंटीजर, क्योंकि उसमें कोई पॉइंट नहीं है, ठीक है। आपके कमरे में कितनी कुर्सियां हैं? कमरे में कितनी कुर्सियां आपके? जितने स्टूडेंट हैं उतनी होगी ना, ठीक। परीक्षा में जब आप मार्क्स प्राप्त करते हो, एग्जाम में जब आपको मार्क्स मिलते हैं, तो वो भी आपके इंटीजर में ही होते हैं। कभी भी वहाँ पे आधे मार्क्स आपको नहीं दिए जाते, ठीक है, पूरे दिए जाते हैं, यानी पूर्णांक संख्याएं होती हैं। अब इसको हम साइड में एक प्रोग्राम बना रखा है, इसको मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है, क्योंकि आपको एक प्रोग्राम पहले बनवाया जा चुका है, तो थोड़ा समझ में आ जाएगा, नहीं आएगा तो कोई दिक्कत नहीं। देखो, सबसे पहले हमने हैज़ इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच लिखा। क्यों लिखते हैं इसको? पहली क्लास में बता रखा है, पहले चैप्टर में। इंटीजर मेन है ना, यहाँ पे हमने वॉइड लगाया था। जब हमने प्रोग्राम बनाया था यहाँ पे हमने वॉइड लगाया था, अभी भी वॉइड लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। अब इस पे मत जाओ, सीधे नीचे आओ, यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? यहाँ पे हम वेरिएबल को डिक्लेयर कर रहे हैं, वेरिएबल बना रहे हैं ना। तो ये जो सबसे पहले मैंने बनाया है यहाँ पे, ये वाला, ये क्या है? डेटा टाइप, ठीक है। उसके बाद ये क्या है? नेम ऑफ वेरिएबल, क्लियर। उसके बाद ये क्या है? वैल्यू। ये क्या है? वैल्यू है। मैंने आपको एक टेबल में पढ़ाया था कि इंटीजर हमारा 2 बाइट लेता है, फ्लोट हमारा 4 बाइट लेता है, इस तरीके से पढ़ाया था ना साइज। तो ये हमारा जब इंटीजर होगा तो ये कितना साइज लेगा? 2 बाइट का लेगा ना। तो इंटीजर ने क्या बताया? इंटीजर ने एक तो ये बताया कि किस टाइप की वैल्यू आएगी, ठीक है। दूसरा ये बताया कि कितनी साइज आपको चाहिए। तो कंप्यूटर के अंदर उतनी ही मेमोरी रिजर्व हो चुकी है, कितनी? 2 बाइट की, और टाइप भी पता लग गया कि इंटीजर नंबर आने वाला है। क्लियर? बात समझ में आ गई? नेक्स्ट है हमारा कैरेक्टर डेटा टाइप। कैरेक्टर में क्या होता है? केवल एक अक्षर होता है, कोई भी एक अकेला अक्षर, जैसे ए हो जाएगा या बी हो जाएगा, एक्स या @ कोई भी एक हो जाएगा, ठीक है। कोई भी एक अक्षर होगा जो कैरेक्टर के अंदर आएगा। उदाहरण के लिए जब आपका रिजल्ट आता है ना, तो आप फिजिकल जो आपका विषय होता है, जिसको आप शारीरिक शिक्षा बोलते हैं हिंदी में, है ना, उसमें आपको ग्रेड मिलता है। तो ग्रेड किस में मिलता है? 1 2 3 4 में या ABCD में? ABCD में। ABCD में ए तो मिलेगा, या पूरा ABC तीनों मिल जाएंगे एक साथ? एक मिलेगा ना, उसको हम क्या बोलते हैं? कैरेक्टर, ठीक है। आपका जो नाम है उसमें सबसे पहला जो अक्षर है वो क्या है? कैरेक्टर। बाद के जो अक्षर हैं वो भी कैरेक्टर ही हैं, लेकिन केवल एक की बात चल रही है, क्योंकि यहाँ पे क्या बोला हुआ है? केवल एक अक्षर, ठीक है। बात समझ में आई? इसका एग्जाम्पल देखते हैं। इधर यहाँ पे हमने वेरिएबल को डिक्लेयर किया हुआ है, यानी वेरिएबल को बना रखा है ना। क्या लिखा सबसे पहले मैंने? कैरेक्टर। कैरेक्टर क्या बता रहा है? डेटा टाइप। उसके बाद ग्रेड, ये क्या है? नेम ऑफ वेरिएबल। और उसके बाद ये क्या है? ये वैल्यू है। वैल्यू किस में है? कैरेक्टर में, है ना। कैरेक्टर में क्यों दी हमने? क्योंकि हमने कंप्यूटर को पहले ही बता दिया कि भाई डेटा टाइप जो है वो कैरेक्टर है, कैरेक्टर आने वाला है, तो उसने कैरेक्टर के अनुसार ही अपने अंदर मेमोरी को रिजर्व कर लिया। क्लियर? अब नेक्स्ट डेटा टाइप देखें। नेक्स्ट है वॉइड डेटा टाइप, ठीक है। अब वॉइड डेटा टाइप को देखते हैं। वॉइड में क्या होगा? वॉइड का अर्थ होता है कुछ नहीं, नो वैल्यू। हमने अपनी नॉर्मल लाइफ में कहते भी हम लोग कि अवॉइड करो इसको। अवॉइड मीन्स इग्नोर कर दो, छोड़ दो, कुछ नहीं है, ठीक है।
यहाँ पे क्या है, वॉइड से वॉइड ले लिया बस। जब कोई फंक्शन कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करता, वहाँ क्या करते हैं हम, वॉइड का प्रयोग करते हैं। ठीक है, यानी इसको मैं ऐसे समझा सकता हूँ कि इसकी वैल्यू तो कुछ नहीं है, लेकिन ये बता देता है कि भाई मेरे पास कुछ आ नहीं रहा। कैसे, देखो इसका उदाहरण समझो। आप लोग अपने वाहन को लेकर जा रहे हैं, है ना, वाहन से अपने जा रहे हैं, मार्केट जा रहे हो या कहीं पे भी जा रहे हो, सामने आपके भीड़ है, कोई बच्चा है, कोई बुजुर्ग है जो सामने आ गया आपके, रोड पे आप जा रहे हैं, तो आप क्या करते हैं, ब्रेक लगाते हो, हॉर्न बजाते हो, हॉर्न बजाते हो ना, पहले हॉर्न बजाओगे, नहीं हटेगा तो ब्रेक लगाएंगे। जब आपने हॉर्न बजाया तो क्या आपने उस जो सामने जा रहा था उसको कुछ दिया, नहीं, उसको कोई वैल्यू नहीं मिली, लेकिन फिर भी वो हट गया, फिर भी वो हट गया। यानी हॉर्न ने काम तो किया लेकिन कोई वैल्यू उसकी नहीं थी। ठीक है, ऐसे यहाँ पे क्या होता है, वॉइड होता है। वॉइड काम तो करता है लेकिन इसकी कोई भी वैल्यू नहीं होती। ठीक है, इसके पास कुछ भी नहीं होता। इधर देखते हैं, यहाँ पे हमने लिखा हुआ है, एक फंक्शन बना रखा है, फंक्शन आपके आगे चैप्टर है पूरा, उसमें पढ़ेंगे। ठीक है, अभी आप ऐसे समझ लो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, वॉइड, और नीचे क्या लिखा हुआ है, रिटर्न 0। रिटर्न का मतलब क्या होता है, वापस करना, है ना, यानी यहाँ से कुछ वापस जाएगा। रिटर्न में क्या जा रहा है, 0, और वॉइड का मतलब क्या होता है, नो वैल्यू 0, तो वॉइड सही है। और यदि यहाँ से जा रहा होता 1, तो 1 क्या है, वैल्यू है, किस टाइप की है, इंटीजर, फिर यहाँ पे लिखा होता है इंट, INT। बात समझ में आ गई, नहीं समझ में आई तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना समझ लो कि वॉइड की कोई वैल्यू नहीं होती। इसको हम फंक्शन में अच्छे से क्लियर कर लेंगे जब फंक्शन का हमारा चैप्टर स्टार्ट होगा। नेक्स्ट है हमारा स्ट्रक्चर डेटा टाइप। कई प्रकार के डेटा को एक साथ व्यवस्थित करने के लिए उपयोग होता है क्या, स्ट्रक्चर, और उसके कितने टाइप होते हैं, 4। यानी अब तक तो हम अलग अलग डेटा टाइप को अलग अलग व्यवस्थित कर रहे थे, लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं कि कई प्रकार का डेटा है, एक प्रकार का डेटा नहीं है, कई प्रकार का डेटा है, उसको हम व्यवस्थित करने जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप घर बनाते हो, एक घर जब आपका मकान बनता है तो उसके अंदर कई प्रकार का डेटा होता है। उसमें क्या होगा, आपका किचन भी होगा, है ना, उसके अंदर आपका लैट्रिन बाथरूम भी होगा, रूम भी होंगे, गेस्ट रूम भी होगा, है ना, सीढ़ियाँ भी होंगी, यानी बहुत सारा डेटा हो रहा है। आप उसको क्या करते हो, ऐसे ही बना देते हो, कैसे बनाते हो उसको, एक पूरा मैप बनाते हो, उसकी एक पूरी स्ट्रक्चर बनती है ताकि उसको अच्छे से अरेंज कर सकें। ठीक है, तो यहाँ पे वो स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं कि जो डेटा टाइप है उसको हम क्या करेंगे, स्ट्रक्चर करेंगे। कैसे स्ट्रक्चर करेंगे, एरे के द्वारा करेंगे, स्ट्रिंग के द्वारा करेंगे, स्ट्रक्चर के द्वारा करेंगे और यूनियन के द्वारा करेंगे। ठीक है, यानी ये 4 तरीके हैं जिससे हम अपने डेटा को अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। बात समझ में आई, बात समझ में आ रही है नहीं भाई। अब तक आप क्या कर रहे थे, इंटीजर को इंटीजर वैल्यू दे दी, कैरेक्टर को कैरेक्टर दे दिया, फ्लोट को फ्लोट दे दिया, अब तक तो सब कुछ सेपरेट चल रहा था। लेकिन अब कंडीशन ये आ गई कि हमें कई प्रकार के डेटा को एक साथ रखना है, इंटीजर को भी, फ्लोट को भी, कैरेक्टर को भी। तो उसको एक साथ कैसे रखें, उसके लिए हमारे पास 4 टेक्निक है, 4 तरीके हैं। कौन कौन से हैं, एक एरे है, दूसरा स्ट्रिंग है, तीसरा स्ट्रक्चर है और चौथा यूनियन है। ये कैसे काम करेंगे इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले हम एरे को देखते हैं। देखो एरे क्या करता है, एरे एक ही प्रकार का डेटा अपने अंदर स्टोर करता है। ठीक, इसका उदाहरण समझिए। आप वेरिएबल बना रहे थे, तो वेरिएबल में एक समय में कितनी वैल्यू आती है, एक ही आती है ना। यदि मुझे 5 वैल्यू चाहिए एक साथ, 5 अलग अलग वेरिएबल बनाने पड़ेंगे। ठीक, उस समस्या का समाधान किसने निकाला, एरे ने। एरे ने कहा कि भाई मैं अपने अंदर 5 वैल्यू को रख सकता हूँ, 5 क्या 10 भी रख सकता हूँ, जितना आप कहेंगे उतनी वैल्यू को मैं अपने अंदर स्टोर कर सकता हूँ। लेकिन मेरी एक कंडीशन है। कंडीशन क्या है कि जो भी वैल्यू आप दें, सारी वैल्यू उसी टाइप की होनी चाहिए। यदि आप इंटीजर दे रहे हैं तो इंटीजर दो, वेरिएबल दे रहे हो तो वेरिएबल दो, फ्लोट दे रहे हो तो फ्लोट दो, मिक्स मत करना। ठीक है, अब हम जो वेरिएबल में कर रहे थे उससे थोड़ा सा एडवांस आ गए ना। वेरिएबल में केवल एक वैल्यू स्टोर हो रही थी, अब हम एक से ज़्यादा कितनी भी वैल्यू को स्टोर
कर सकते हैं, लेकिन वो किसकी हेल्प से कर सकते हैं? एरे की हेल्प से। ठीक है, अब यहाँ पे देख लेते हैं। देखो इधर मैंने सबसे पहले क्या बताया? डेटा टाइप, उसके बाद क्या? नेम ऑफ वेरिएबल। ठीक है, उसके बाद यहां तक तो हमारा काम ऐसा है जैसे हम वेरिएबल बना रहे हो, है ना, लेकिन आगे कुछ और आ गया। आगे ब्रैकेट लग के उसके अंदर कुछ वैल्यू रखी गई। ठीक, तो ये जो फॉर्मेट है इस तरीके से, इसको बोलते हैं यहाँ पे हम साइज, साइज ऑफ एरे। साइज ऑफ एरे, एरे का साइज है, क्योंकि अब हम वेरिएबल नहीं बना रहे, अब हम क्या बना रहे हैं? एरे। एरे जो है वो सेम वेरिएबल के तरीके से ही बनता है, बस क्या होता है हम आगे उसके साइज बता देते हैं। साइज कितना बताया हमने? 5, कि आपको 5 वैल्यू अपने अंदर स्टोर करनी है। क्लियर? सेम वेरिएबल के तरीके से ही बनाया, बस एक छोटा सा चेंज किया, ब्रैकेट लगा के उसके अंदर वैल्यू डाल दी कि कितना साइज का हमें, मतलब अंदर मेमोरी के अंदर कितना साइज हमें चाहिए। 5 बताया, अब हमने यहाँ पे 5 नंबर डाल दिए। 5 है ना, 1 2 3 4 5, लेकिन 5 के 5 कैसे हैं? इंटीजर है, क्योंकि एरे की यही कंडीशन थी, यही उसकी शर्त थी कि भाई 5 रखो 10 रखो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक ही टाइप का डेटा होना चाहिए। क्लियर? वेरिएबल का एडवांस वर्जन दिया आपको, वेरिएबल से आगे। ठीक, नेक्स्ट है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग क्या होता है? हमने अभी कैरेक्टर पढ़ा, कैरेक्टर पढ़ा था ना? कैरेक्टर क्या होता है? एक डेटा टाइप होता है। कैरेक्टर में केवल एक ही कैरेक्टर आ रहा था, है ना, कैरेक्टर में केवल एक ही कैरेक्टर आ रहा था, लेकिन यदि हमें पूरा वर्ड लिखना है, अपना पूरा नाम लिखना है, तो कैरेक्टर्स को जोड़ना पड़ेगा जिससे वर्ड बने, और वर्ड से क्या बनेगा? सेंटेंस बनेगा, है ना। तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? स्ट्रिंग को यूज करते हैं। स्ट्रिंग क्या होता है? कैरेक्टर्स का समूह होता है, यानी अक्षरों का समूह होता है। इसका एग्जाम्पल आपका नाम है, या आपके शहर का नाम है, या आपके स्कूल का नाम है, वो सब क्या है? स्ट्रिंग है। क्लियर? इसका उदाहरण देखते हैं इधर। यहाँ पे मैंने क्या लिखा? कैरेक्टर। क्यों लिखा? सबसे पहले डेटा टाइप बताया, ठीक, उसके बाद नेम ऑफ वेरिएबल, लेकिन आगे क्या है? ब्रैकेट है। जो ब्रैकेट क्या इंडिकेट करता है? कि एरे है ना, ये क्या है? एरे है। साइज हमने अभी नहीं बताया, बताने को बता सकते हैं लेकिन साइज नहीं बताया। चलो मैं बता देता हूँ उसके अंदर साइज कितना है। ये 2 2 4 2 6, ठीक है, 6 कैरेक्टर का मैंने इसमें साइज डाल दिया। अब मेमोरी कितनी रिजर्व होगी? 6 कैरेक्टर के लिए होगी, है ना। और उसके बाद क्या डाल दिया मैंने? अपना पूरा नाम डाल दिया 6 कैरेक्टर का। यदि मैं अब इसमें 8 कैरेक्टर का नाम डालूंगा तो क्या ये सपोर्ट करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि मैंने कितना साइज मांगा? 6 कैरेक्टर का। क्लियर? नेक्स्ट, स्ट्रक्चर। अलग अलग प्रकार के डेटा को एक साथ रखना, जब आपको रखना पड़े, ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं? सभी फील्ड को एक जगह मेमोरी देते हैं, एक ही जगह पे। उसको हम किसके थ्रू करते हैं? स्ट्रक्चर के थ्रू करते हैं। इसका एग्जांपल है, जैसे हम स्टूडेंट के लिए कोई सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, कोई प्रोग्राम बना रहे हैं, तो स्टूडेंट की अपनी एक, मतलब पूरा एक सर्किल होगा उसकी आइडेंटिटी का। उसका नाम हो गया, उसका फादर नेम हो गया, मदर नेम हो गया, रोल नंबर हो गया, है ना, फ़ोन नंबर हो गया उसका, यानी इस तरीके से जो उसकी है, केवल किसी दूसरे की नहीं है, केवल उसी की, स्टूडेंट की। तो हम एक स्ट्रक्चर बना देंगे किसकी? स्टूडेंट की। उसका ही बहुत सारा डेटा है अलग अलग, जैसे नाम, रोल नंबर, कक्षा, अंक और मोबाइल नंबर, ठीक है। तो ये क्या बनेगा? पूरा का पूरा स्ट्रक्चर बन जाएगा। ये पूरा का पूरा क्या बन गया? एक स्ट्रक्चर बन गया। नाम कैसा होगा? कैरेक्टर टाइप का, ठीक है। रोल नंबर कैसा होगा? इंटीजर टाइप का। और क्लास आपकी क्लास कैरेक्टर होगी, इंटीजर होगी, इंटीजर होगी। मार्क्स आपके इंटीजर होंगे, ठीक। मोबाइल नंबर आपका इंटीजर होगा, और इंटीजर में कैसा होगा? लॉन्ग, क्योंकि इंटीजर इसको सपोर्ट नहीं करेगा, इसकी वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। इंटीजर से आगे मैंने पढ़ाया था टेबल में लॉन्ग, उसका डबल। क्लियर? अब आते हैं यूनियन पे। स्ट्रक्चर जैसा ही होता है यूनियन भी, पर एक समय में केवल एक ही डेटा का उपयोग होता है यहाँ पे।
वहाँ पे एक समय में एक से ज़्यादा डेटा का उपयोग कर लेते हैं, यहाँ पे एक समय में एक ही डेटा का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, सब फील्ड एक ही मेमोरी का साझा करते हैं, एक ही मेमोरी होती है, सब के सब उसको ही साझा करते रहते हैं, लेकिन एक बार में केवल एक ही काम होगा। बात समझ में आई? नहीं आई? देखो, स्ट्रक्चर और डेटा, सॉरी स्ट्रक्चर और यूनियन दोनों एक से ही होते हैं, दोनों का काम होता है डेटा को स्ट्रक्चर के रूप में रखना। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो स्टूडेंट के अलग अलग फील्ड हैं, इनको हम एक साथ मेमोरी मिलती है सभी को, और इनको हम एक साथ एक्सेस कर सकते हैं। हमें रोल नंबर भी चाहिए, हमें नेम भी चाहिए, हमें उसका फ़ोन नंबर भी चाहिए, हम तीनों को एक साथ एक्सेस कर लेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आप एक समय में केवल एक ही चीज़ को एक्सेस करोगे, या तो नाम को कर लो, या रोल नंबर को कर लो, या फिर फ़ोन नंबर को कर लो। ठीक है, एक समय में केवल एक ही चीज़ चलेगी, वहाँ पे एक समय में आप एक से ज़्यादा चीज़ों को उठा सकते हैं। क्लियर? बात समझ में आ गई? इसका एग्जाम्पल देखो, सुबह आपकी क्या चलती है? क्लास। जब क्लास चल रही है, क्या आप कुछ और काम भी करते हो? नहीं करते ना, तो आप क्या कर रहे हो? यूनियन के अंदर हो। ठीक, दोपहर में आप मीटिंग कर रहे हो, जब आप मीटिंग कर रहे हो कुछ और करोगे? घर पे खाना बनाओगे साथ साथ में? नहीं बना सकते ना, केवल मीटिंग होगी, यानी एक ही काम हो रहा है। शाम के समय आप योगा कर रहे हो, केवल योगा करेंगे और कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, तो इस तरीके से जब हमें केवल एक ही काम करना हो एक समय में, तो उसके लिए क्या बनता है? यूनियन। और जब एक समय में एक से ज़्यादा हमें फील्ड को यूज़ करना है, तो क्या बनाते हैं हम? स्ट्रक्चर बनाते हैं। ठीक, आपके घर पे आपकी जो मम्मी है वो स्ट्रक्चर की फॉर्म में काम करती है, खाना भी बनाती है, आपको तैयार भी करती है। अगर आपको छोटा भाई बहन है, उसको तैयार भी करती रहती है, खाना भी बनाती रहती है। ठीक है, आपके जो घर में बड़े बुजुर्ग हैं, उनका भी कोई काम है तो उसको भी करती रहती है, यानी एक साथ कई सारे काम कर रही है। ठीक है, लेकिन आप स्कूल में हो, यहाँ पे केवल पढ़ाई कर रहे हो, तो आप किसके अंतर्गत हो? यूनियन। क्लियर? अब समझ में आया? नेक्स्ट, जिसको आप पूछ रहे थे, एन्यूमरेटेड डेटा टाइप, ये क्या होता है? शॉर्ट में इसको बोलते हैं एन्यूम। ठीक, पहले से इसमें निश्चित विकल्प होते हैं, पहले से विकल्प दे रखे हैं, ठीक है, निश्चित हैं, जिनमें कोई एक वैल्यू ली जाती है। कैसे? आपने जब कोई फॉर्म फिल किया होगा, या आपने देखा होगा जब हम किसी भी फॉर्म को फिल करते हैं, तो सपोज करो वहाँ पे क्लास लिखा हुआ है ना, क्लास के सामने एक बॉक्स होता है इस तरीके से, और उसमें यहाँ पे ऐसे होता है बना हुआ, नीचे को तीर का निशान। जब हम इस पर क्लिक करते हैं तो नीचे हमारी क्लास खुलती है ना, यहाँ पे क्या खुलती है? क्लास। आपकी 6 क्लास हो गई, 7th हो गई, 8 हो गई, है ना, 9th हो गई। ये इतने सारे फील्ड खुले, लेकिन आप चूज़ कितनों को करोगे? केवल एक को करोगे। विकल्प पहले से दे रखे हैं ना, आप तो अपने पास से एंटर नहीं करोगे, विकल्प को पहले से दिया हुआ है कि भाई आप कोई भी एक चूज़ कीजिए इसमें से। ठीक है, तो इस प्रकार का जो डेटा टाइप होता है उसको हम क्या बोलते हैं? एन्यूम डेटा टाइप बोलते हैं। बात समझ में आई? इस टाइप का डेटा टाइप कैसा होता है? एन्यूम डेटा टाइप। क्लियर? इसमें तो कोई समस्या नहीं। आपसे डेज चूज करने के लिए बोल सकता है, या आपसे कलर चूज करने के लिए बोल सकता है, आपसे क्लास चूज करने के लिए बोला जा सकता है, आपसे सेक्शन चूज करने के लिए बोला जा सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार का जो डेटा होता है वो कैसा होता है? एन्यूम डेटा टाइप होता है। नेक्स्ट है हमारा पॉइंटर डेटा टाइप। पॉइंटर डेटा टाइप क्या होता है? पॉइंटर अपने पास कोई वैल्यू नहीं रखता, पॉइंटर रखता है एड्रेस। ठीक है, दूसरे का एड्रेस रखेगा, वो कोई वैल्यू अपने पास नहीं रखेगा। उदाहरण के लिए आपके जो घर का पता है, ठीक है, आपके जो घर का पता है वो क्या है? एड्रेस है। एड्रेस है ना, घर के पते को क्या बोलते हैं? एड्रेस। सपोज करो कोई आपका फेसबुक फ्रेंड है, सोशल मीडिया पे जुड़ा है, उसने आपका घर नहीं देखा, आज से पहले आपका घर नहीं देखा, उसे घर का नहीं पता, उसको आपके यहाँ पे आना है, तो उसे क्या पता होगा? केवल एड्रेस पता होगा, वैल्यू नहीं पता कहाँ है, एड्रेस का पता है। तो जो आपका वो फ्रेंड है वो क्या है? पॉइंटर है। बात समझ में आई? पॉइंटर क्या रखता है? एड्रेस रखता है। यदि घर तक पहुंचना है तो किसका यूज करेगा वो? एड्रेस का। और पॉइंटर क्या करेगा? मेमोरी के एड्रेस को रखेगा। ठीक है, मेमोरी के एड्रेस को रखेगा। इसका एक उदाहरण लेते हैं।
आप सभी का आधार कार्ड बना होगा, है ना। आधार कार्ड का जो कंप्यूटर है, सर्वर है, उसमें आपके घर का एड्रेस भी पता होगा सबका। अब एक कैंडिडेट का आधार कार्ड तो बना हुआ नहीं है भाई, एक कैंडिडेट का आधार कार्ड तो बना हुआ नहीं है, एक से ज़्यादा का बना हुआ है, यानी पूरे हमारे देश का लगभग आधार कार्ड बना हुआ है। सबका अपना अपना यूनिक एड्रेस है। तो वो जो एड्रेस है वो कंप्यूटर के अंदर क्या हो रहा है, स्टोर है सबका, है ना। सपोज करो कोई भी बंदा कोई क्राइम करता है, अब पुलिस ने तो उसका घर नहीं देखा ना, पुलिस कैसे पता करेगी, एड्रेस से पता करेगी। एड्रेस किसके पास है, आधार कार्ड के पास। आधार कार्ड कौन है, पॉइंटर है, ठीक है। पॉइंटर को वैल्यू नहीं रखनी अपने पास, वो केवल एड्रेस रखता है। जब ज़रूरत होती है उस एड्रेस को दूसरे को एक्सेस करा देता है कि लो भाई एड्रेस पहुंच जाओ आप वहाँ पे। क्लियर। तो पॉइंटर समझ में आ गया। पॉइंटर में खासकर आपको यही याद रखना है कि पॉइंटर क्या करता है, डेटा नहीं रखता, एड्रेस रखता है, ठीक है। आपके पॉइंटर स्ट्रक्चर यूनियन जो हमने अभी तक पढ़ा, इसके लिए आपके आगे जो लेसन्स हैं उसके अंदर पूरा डीपली दिया हुआ है, तो वहाँ पे हम इनको पढ़ेंगे भी और साथ ही साथ इनका प्रोग्राम भी बनाएंगे। इनको प्रोग्रामिंग में भी देखेंगे किस तरीके से ये काम करते हैं। अगर आपको अभी कंप्लीटली क्लियर नहीं हुआ है, अच्छे समझ में नहीं आया है, तो टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये आगे दोबारा पढ़े जाएंगे, ठीक है। अभी एक तरीके से बस ये समझ लो कि आपको बेसिक ओवरव्यू दिया जा रहा है। आपके चैप्टर इस तरीके से चल रहे हैं, पहले बेसिक ओवरव्यू देते हैं, उसके बाद फिर डीपली चलते हैं, ठीक है, ताकि आपको पहले से कुछ याद रहे। जब आप पॉइंटर के पास जाएंगे तो आपको पॉइंटर नया नहीं लगेगा, क्योंकि मैंने अभी आपको बता दिया। कुछ चीज़ें तो आपके पास पहले से होंगी, कुछ चीज़ें वहाँ पढ़ा दी जाएंगी, ठीक। और यदि क्लास में अभी आपको समझ में नहीं आया, हो सकता है आपका ध्यान कहीं और घूम रहा हो, तो आप वीडियो के थ्रू दोबारा से इसको देख सकते हैं, ठीक है। अब इसका हम पूरा रिवीजन कर लेते हैं, फाइनल रिवीजन, क्योंकि हमारा जो डेटा टाइप है वो कंप्लीट हो चुका है। सबसे पहला डेटा टाइप था हमारा क्या, इंटीजर, जिसके अंदर क्या होता है, पूर्ण संख्याएं होती हैं जिनमें दशमलव नहीं पाया जाता, ठीक है। जैसे आपके मार्क्स हो गए या आपकी एज हो गई। उसके बाद कैरेक्टर, कैरेक्टर में क्या होता है, अक्षर होता है, लेकिन अक्षर कितना, केवल एक। जैसे आपका ग्रेड हो गया या आपके नाम का पहला अक्षर। वॉइड क्या करता है, वॉइड की कोई वैल्यू नहीं होती। जैसे स्कूल की घंटी, कोई वैल्यू नहीं है, वैल्यू मीन्स वो आपको कुछ देती नहीं है। एरे एक जैसा डेटा रखता है, ठीक है। जैसे आपका अटेंडेंस रजिस्टर, उसमें क्या होगा, एक ही जैसा डेटा रहेगा ना। स्ट्रिंग, स्ट्रिंग क्या होता है, शब्द होते हैं, जैसे आपका नाम। उसके बाद स्ट्रक्चर, अलग अलग प्रकार का डेटा, ठीक। जैसे स्टूडेंट रिकॉर्ड। यूनियन, एक समय में केवल एक ही डेटा। एक कमरा, कई उपयोग, ठीक है। कई उपयोग कैसे, आप कभी उसमें योगा कर रहे हो, कभी उसमें स्टडी कर रहे हो, कभी उसमें डांस कर रहे हो, एक समय में एक ही काम करोगे, लेकिन कमरा एक ही है। एन्यूम, निश्चित विकल्प होते हैं, जैसे सप्ताह के दिन आपको चूज करने के लिए बोल दिया जाए कि कोई भी एक दिन इसमें से चूज कीजिए, ठीक। पॉइंटर, मेमोरी का एड्रेस रखता है, जैसे आपके घर का पता। क्लियर हुआ, कोई डाउट। अब आपसे कुछ सवाल हैं, आप इनका जवाब देंगे। आपसे कुछ सवाल पूछता हूँ मैं। पहला क्वेश्चन है, आपका जो मोबाइल नंबर है वो कौन सा डेटा टाइप है, इंटीजर। और इंटीजर में कौन सा, लॉन्ग। क्यों, क्योंकि ये जो इसके साइज है वो ज़्यादा है। आपका नाम इंटीजर है या स्ट्रिंग, स्ट्रिंग है, क्योंकि इंटीजर में क्या होता है, केवल नंबर होते हैं, है ना, नंबर होते हैं इसमें। ग्रेड ए किस टाइप का डेटा टाइप है, ग्रेड ए केवल एक कैरेक्टर आ रहा है, ये क्या होगा, कैरेक्टर होगा ना, कैरेक्टर डेटा टाइप होगा, क्योंकि एक कैरेक्टर आ रहा है। यदि एक से ज़्यादा कैरेक्टर हैं तो स्ट्रिंग। स्कूल की अटेंडेंस किस डेटा टाइप का उदाहरण है, बताइए। अभी आपको बताया था, स्कूल की अटेंडेंस, नहीं, सही से बताओ। अभी आपको एग्जाम्पल दिया था, स्ट्रक्चर या यूनियन,
यूनियन। ठीक है, आपके घर का पता पॉइंटर को समझने में कैसे मदद करता है बताओ? क्योंकि वो एड्रेस रखता है। पॉइंटर क्या रखता है? एड्रेस रखता है। ठीक है, क्लियर हुआ? कोई डाउट? ठीक है, कोई डाउट होता है तो पूछ सकते हैं आप। और इसी के साथ आपका जो टॉपिक डेटा टाइप है वो कंप्लीट हो गया। इसको हमने डीपली पढ़ लिया है। बाकी इसके अंदर जो डेटा टाइप आए हैं जैसे स्ट्रक्चर, यूनियन, है ना, इन सब का आगे आपका पूरा चैप्टर है, तो वहाँ पे हम इनको और डीपली पढ़ेंगे। फिलहाल डेटा टाइप आपको क्लियर हो जाना चाहिए। यदि डेटा टाइप अभी तक क्लियर नहीं हुआ तो आप वीडियो को देख सकते हैं यूट्यूब पे, या आपका कोई डाउट है तो जो ऑनलाइन वाले हैं वो कमेंट में पूछे, और जो ऑफलाइन वाले हैं वो यहीं पे पूछ सकते हैं। ठीक है, आपका डाउट सेशन यदि आप रखना चाहें तो बता देना, डाउट सेशन रख लेंगे, उसमें आपके डाउट क्लियर कर लेंगे चैप्टर 1 और चैप्टर 2 के। ठीक है, अभी चैप्टर 2 का हमारा एक टॉपिक हो रहा है। अगला जो टॉपिक होगा वो होगा आपका क्या? कैरेक्टर सेट। ठीक है, अगला टॉपिक आपका कैरेक्टर सेट होने वाला है। उसके बाद ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आपका एक दिन डाउट सेशन, और उसके बाद इसकी प्रैक्टिस विद प्रोग्रामिंग। क्लियर? और जो इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट हैं उनके नोट्स जो व्हाट्सएप ग्रुप है उस पर डाल दिए गए हैं। ठीक, साथ ही साथ जो टेलीग्राम ग्रुप है उसके ऊपर भी डाल दिए गए हैं। क्योंकि व्हाट्सएप ग्रुप में समस्या एक आती है कि जब हम कोई नया कैंडिडेट जुड़ता है तो उसको पुरानी चैट नहीं दिखती, लेकिन टेलीग्राम पे यह है कि कभी भी जुड़े पुरानी सारी चैट दिखती हैं उस पर, यानी पुराना जितना भी डेटा है वो वहाँ पे शो होता है। ठीक, टेलीग्राम और व्हाट्सएप दोनों का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में स्टूडेंट को मिल जाएगा, वहाँ से वो उसको ज्वाइन कर सकते हैं। क्लियर? जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो इंग्लिश मीडियम के नोट्स वहाँ से डाउनलोड कर लें, और जो हिंदी मीडियम वाले हैं वो हिंदी मीडियम के नोट्स वहाँ से डाउनलोड कर लें। और साथ ही साथ इस चैप्टर के बाद इसके बाद एक टॉपिक हो रहा है, उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी यानी नेक्स्ट लेसन होगा वो बाइलैंग्वेज होगा। बाइलैंग्वेज मीन्स हिंदी में भी और इंग्लिश में भी, दोनों एक साथ चलेंगे ताकि इंग्लिश मीडियम वालों को भी समस्या ना आए। ठीक है, तो आज की क्लास को ही समाप्त करते हैं।